ले हंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदम में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, इन टुकड़ों पर मेरे बचपन की कहानी लिखी। जाने माने निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने 1976 में अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी को लेकर मशहूर बंगाली औपन्यासिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन देना शुरू किए थे। लेकिन फिल्म बनाने के बीच में ही उनका उत्साह खत्म हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म का सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट आधुनिक युग के साथ अच्छी तरह से फिट नहीं है। इसलिए उन्होंने देवदास की शैली में एक और युगांतकारी कहानी और उसके स्क्रिप्ट लिख डाले। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वकालिक क्लासिक्स में से एक थी। प्रकाश मेहरा के देवदास की परियोजना छोड़ने के बाद उस फिल्म के निर्माता ने धर्मेंद्र के साथ ये फिल्म बनाने की कोशिश तो की, लेकिन फिल्म अंततः शेल्व्ड या रद्द हो गया। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना गाने से पहले अमिताभ बच्चन का स्टेज पर एक बहुत बढ़िया लंबा स्पीच है। इस डायलॉग के असली लेखक कादिर खान थे। उन्होंने अपने जीवन के कुछ पिछली यादों को देखते हुए ये अविस्मरणीय डायलॉग्स लिखे थे, लेकिन डायलॉग काफ़ी लंबा था। पूरा भाषण लिखित रूप से 16 पेजेस या 16 पन्ना का हो गया। इतना लंबा डायलॉग देखने के बाद अमिताभ बच्चन के इस सीन पर आपत्ति हुई। वो इस सीन को करने से आपत्ति जताए। फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा को भी लगा कि ये डायलॉग सच में बहुत बड़ा हो गया है। इस बारे में बात करने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद एक कार भेजी और कादिर खान साहब को अपने पास बुलाए। दोनों सीन के बारे में बात करने लगे। तब अमिताभ बच्चन ने कादिर खान से कहा कि इतना लंबा डायलॉग पर्दे पर बोलना लगभग असंभव है। इसके बाद कादिर खान ने अमिताभ बच्चन के हाथ से डायलॉग का पेपर अपने हाथ में लिए और पूरा जज्बात के साथ खुद वो डायलॉग सुनाने लगे। डायलॉग बोलते हुए कादिर खान साहब के आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरे डायलॉग की हर लाइन वाकई लाजवाब थी। कादिर खान का जज्बाती डायलॉग बोलने का स्टाइल अमिताभ बच्चन को आकर्षित करता है। वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो इस डायलॉग का महत्व भी समझते हैं। जब कादिर खान साहब का डायलॉग पढ़ना ख़त्म हुआ तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने गले लगाया और कहा कि आपने मुझे हैरान कर दिया। ये पूरा डायलॉग मुझे कैमरे के सामने अब तो बोलना ही पड़ेगा। विनोद खन्ना मुकद्दर का सिकंदर के सहनायक थे। विनोद खन्ना द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था विशाल। इस कैरेक्टर को निभाने के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सोचा गया था, लेकिन बाद में निर्माताओं को लगा कि फिल्म के दूसरे हीरो का लुक्स अमिताभ बच्चन से बेहतर होना चाहिए। उन्हें दिखने में अमिताभ बच्चन से बेहतर लगना चाहिए, क्योंकि तभी फिल्म के हीरोइन को अमिताभ द्वारा निभाए गए सिकंदर के किरदार को छोड़कर विशाल से प्यार करना या उसे अपना लेना विश्वसनीय लगेगा। इस कारण के वजह शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से हटा दिया गया और विशाल का किरदार विनोद खन्ना को ऑफर किया गया। मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की एक साथ आखिरी फिल्म थी। फिल्म के मुख्य नायक अमिताभ बच्चन थे और सेकेंड लीड में विनोद खन्ना थे, लेकिन विनोद खन्ना इसी शर्त पर इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए थे कि उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर का पेमेंट मिलेगा। इस फिल्म में प्यार जिंदगी है प्यार बंदगी है एक गाना था। गाना खत्म होने के बाद के दृश्य में नाराज अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना के ऊपर एक कांच का गिलास फेंकना था। अमिताभ इस सीन में इतने गहराई से शामिल हो गए कि उन्होंने सचमुच विनोद खन्ना के चेहरे पर एक गिलास उठा के ज़ोर से फेंक दिए। नतीजा ये हुआ कि विनोद खन्ना का जबड़ा फट गया और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद विनोद के चिन्ह पर 6 स्टिच या टांके लगे। लोगों का कहना है कि
इसके बाद विनोद खन्ना को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि अमिताभ बच्चन ने ये काम जानबूझ के किया है। देवदास के चुनीलाल के तरह मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का हीरो सिकंदर के सुख दुख का साथी और मधुशाला में उसका हमदर्द था प्यारे लाल। ये किरदार हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय कॉमेडियन आसरानी जी को निभाना था, लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन भारी बारिश के कारण असरानी जी एक दूसरे फिल्म के सेट पर फंस गए। प्रकाश मेहरा के सहायक निर्देशक राम शेट्टी ने तब ये भूमिका निभाने के लिए अंतिम समय में उतर गए ताकि शूटिंग के दिन बर्बाद ना हो। राम शेट्टी के जानदार अभिनय के वजह से 40 साल बाद भी प्यारे लाल का किरदार फिल्म प्रेमियों के जहन में आज भी जिंदा है। रेखा और राखी मुकद्दर का सिकंदर के हीरोइंस थी। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब रेखा विदेश में थी। प्रकाश मेहरा को लगा कि शूटिंग के दौरान रेखा की तारीख और शेड्यूल्स के साथ इन फ्यूचर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने रीना रॉय को रेखा के जगह रिप्लेस करने का फैसला किया। जब रेखा को ये खबर मिली कि उनके किरदार को रीना रॉय के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है तो वो तुरंत देश लौट आए और शूटिंग ज्वाइन कर लिए। प्रकाश मेहरा ने बाद में रीना रॉय को अपने दूसरे प्रोजेक्ट ज्वालामुखी में एज ए हीरोइन ले लिए थे। इस फिल्म में बाल कलाकार मयूर राज वर्मा ने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। मयूर की मां को अपने बेटे को एक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित करने की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने एक पत्रकार या जर्नलिस्ट के भेष में अपना परिचय देकर अलग अलग निर्माता और निर्देशक से मिलते थे और उनसे बात करते थे। उन्हें अपने बच्चे मयूर के तस्वीर दिखाकर उन्हें फिल्म में एक मौका देने का रिक्वेस्ट करते थे। इसी तरह उन्होंने प्रकाश मेहरा को अपने बेटे की तस्वीर दिखाई। फोटो देखने के बाद प्रकाश जी ने अमिताभ के बच्चन के किरदार के लिए मयूर को चुन लिया। मयूर राज वर्मा ने इसके बाद कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई है। पद्मिनी कपिला उस दौर की उभरती हुई हीरोइन थी। प्रकाश मेहरा ने उन्हें इस फिल्म के लिए एक रोल ऑफर किए थे। ये किरदार था अमिताभ बच्चन की बहन मेहरू का, लेकिन पद्मिनी कपिला ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और प्रकाश मेहरा जी को बोले कि उन्हें लीड रोल या मुख्य भूमिका के बिना साइड किरदार निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुकद्दर का सिकंदर के कालातीत गीतों के संगीतकार प्रसिद्ध कल्याण जी आनंद जी जोड़ी थी। इसमें आनंद जी को फिल्म के अन्य पहलुओं के बारे में काफ़ी जानकारी थी। वो फिल्म एडिटिंग को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए इन दोनों संगीतकारों के साथ अपने फिल्मों में काम करने वाले सभी निर्माता और निर्देशक आनंद जी के साथ संगीत के अलावा फिल्म के अन्य पहलुओं में भी बातचीत करते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे, वो उनकी राय लेते थे। मुकद्दर का सिकंदर के निर्माण के दौरान प्रकाश मेहरा भी इसके अन्यथा नहीं किए। आनंद जी के बहुमूल्य सलाह ने इस फिल्म को समृद्ध किया। मुकद्दर का सिकंदर का हर गाना मधुर था। शिमला में बर्फ पर, दिल तो है दिल, दिल का एतवार क्या कीजिए, इस लोकप्रिय गीत के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की हीरोइन राखी नहीं, वास्तव में राखी का डुप्लीकेट था और बाद में राखी का सीन बॉम्बे के स्टूडियो में फिल्माया गया। एडिटिंग इतना उच्च गुणवत्ता वाला और उत्तम था कि दर्शक फिल्म देखते वक्त इसे पकड़ ही नहीं पाए। इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट बनाया गया था जो शूटिंग के बीच में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेट टूटने की भयानक आवाज़ के साथ तमाम मशहूर कलाकार अपने अपने मेकअप रूम से दौड़कर बाहर भागे। उस वक्त सेट के अंदर कोई कलाकार या क्रूज मौजूद नहीं था, इसलिए कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। उस समय मीडिया का इतना दबदबा नहीं था, इसलिए बात बहुत आगे नहीं बढ़ी थी। शोले के बाद मुकद्दर का सिकंदर भारत की दूसरी फिल्म थी जो सिनेमास्कोप फ्रेम में शूट किया गया था। क्योंकि फिल्म सफल थी, इसलिए निर्माता निर्देशक इसके बाद से सिनेमास्कोप फ्रेम में फिल्म बनाने में उत्साहित हो गए। मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। फिल्म में ईस्टमैन कलर का इस्तेमाल किया गया था। मुकद्दर का सिकंदर की रिलीज़ के कुछ समय बाद
प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट कायर का काम शुरू कर दिया, लेकिन बाद में बहुत कारणों के वजह से फिल्म कायर का काम रद्द हो गया और बहुत साल बाद इसी स्क्रिप्ट के ऊपर बाल ब्रह्मचारी फिल्म बनी थी।